अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस ने आज जिला मुख्यालय के बाहर सत्याग्रह किया, लेकिन ऐसा लगा कि निशाना कहीं और रहा था, क्योंकि हाथों में राहुल गांधी के फोटो थे जिसमें लिखा था कि मोदी जब डरता है एजेंसियों को आगे करता है। तो क्या यह माना जाए कि कांग्रेसियों ने अग्निवीरों के लिए जो सत्याग्रह किया उनके लिए ना होकर राहुल गांधी और सोनिया गांधी की जो ईडी की जांच चल रही है उसको लेकर कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस के नेताओं ने दावा किया कि इस सरकार को यह योजना वापस लेनी पड़ेगी, इससे आर्मी का मान सम्मान खतरे में पड़ जाएगा और अगर वापस नहीं लेते हैं तो आंदोलन और बड़ा किया जाएगा। इस दौरान कांग्रेस के सभी बड़े नेता मौजूद रहे। हालांकि अधिक भीड़ इकट्ठा न होना भी सबसे पुरानी पार्टी पर सवालिया निशाना लगा रहा था। पहले आपका नाम और पद जानना चाहेंगे। मैं विजेंद्र यादव हूँ। चौवन मुरादनगर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस का प्रत्याशी रहा हूँ और पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ। आज के मांगों को लेकर आप लोग यहाँ सत्याग्रह पर बैठे हैं। जैसा कि आपको जानकारी है, जिस दिन पहले दिन अग्निपथ नामक योजना सेना की नौजवानों की भर्ती के लिए सरकार ने घोषित की, उसके विरोध में पूरे देश में नौजवानों ने एक व्यापक स्तर पर आंदोलन किया और उससे अगले रोज ही अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने, श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने जंतर मंतर पर एक व्यापक स्तर पर धरना देकर सत्याग्रह के माध्यम से इस योजना को वापस लेने की सरकार से मांग की। जिस तानाशाही फरमान के तरीके से, जिस हिटलरशाही तुगलकी फरमान लागू करके योजना दी गई है, इससे न केवल सेना कमज़ोर होगी बल्कि भारत के नौजवान का भविष्य भी चौपट होगा। आखिर 17 साल से 21 साल का नौजवान 4 साल बाद रिटायर होकर क्या करेगा। आज तमाम सेना के लोग और देश के बड़े उद्योगपतियों को आगे लाकर सरकार ये आश्वस्त करना चाहती है कि सबको रोजगार मिलेगा। तो मैं पूछना चाहता हूँ, जो 50-55 हज़ार सैनिक प्रतिवर्ष रिटायर हो रहे हैं, कितने लोगों को सरकार रोजगार दे पा रही है। मुझे तो लगता है जो हमारे नेता आदरणीय राहुल जी हर वक्त कहते हैं कि अपने मित्र 4-5 उद्योगपतियों को इस देश की संपदा को सौंपकर बेच करके इन अग्निवीरों को उनकी चौकीदारी में, उनकी रक्षा सुरक्षा में लगाया जाएगा, ऐसा षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी। आखिर आज जो पहले की योजना है, जब रिटायर होकर नौजवान घर आता है, उसकी कमर मजबूत होती है, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख रुपए उसके इकट्ठे हुए, जमा हुए पीएफ के फंड के उसको मिलते हैं, जिससे उसकी आजीविका चलती है पूरे जीवन। जब वो अपने घर अपना बिस्तर आकर रखता है, उस दिन से उसकी 30,000, 40,000 पेंशन होती है। ये काम कांग्रेस ने किया। अगर उसको रोजगार नहीं भी मिलता है तो उसकी पेंशन से उसके परिवार का भरण पोषण होता है। दवाई, पढ़ाई सारी सरकार ने, कांग्रेस की सरकारों ने ये व्यवस्था मुफ्त में दी थी, लेकिन ये भाजपा की सरकार आज केवल और केवल इन नौजवानों को छल करके अपने उद्योगपति मित्रों के यहाँ चौकीदारी कराने का काम कराना चाहती है। अग्निपथ जब तक वापस योजना नहीं होगी, कांग्रेस पार्टी हर स्तर पर इसका किसी न किसी रूप में विरोध करती रहेगी। इसी संदर्भ में आज अखिल भारतीय स्तर पर प्रत्येक विधानसभा में ये अग्निपथ योजना के विरोध में हम सत्याग्रह कर रहे हैं। मंत्री जी, पहले नाम और पद जानना चाहेंगे आपका। मैं सतीश शर्मा, पूर्व मंत्री, पूर्व उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। मंत्री जी, ये बताइए कि अगर अग्निपथ योजना केंद्र सरकार वापस नहीं लेती, इसके बाद कांग्रेस का स्टैंड क्या रहेगा? देखिए, कांग्रेस तो इस देश को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेगी, क्योंकि ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का ही, मोतीलाल नेहरू जी का, इंदिरा जी का, राजीव जी का जो योगदान इस देश को आज़ाद कराने में रहा है, इस देश को विकास के रास्ते पर ले चलने के लिए तैयार रहा है। लेकिन आज ये सरकार ऐसी बैठ गई, झूठे वायदे करके इस जनता को बहका करके कि आखिरी दम तक राहुल जी हो चाहे प्रियंका जी हो, वो आखिरी दम तक इस लड़ाई को, इस देश को बचाने की लड़ाई को लड़ते रहेंगे। मंत्री जी, ऐसा लगता है कि युवा तो रुक गए हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को नहीं छोड़ना चाहती। युवा कहीं नहीं रुका है। केवल भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता जो पहले दिन दूसरे दिन उन्होंने युवाओं ने विरोध किया, उसमें घुस करके
जो तोड़फोड़ और आगजनी केवल उन नौजवानों को बदनाम कराने के लिए किया, इसलिए अब वो शांतिपूर्वक हर अपनी जगह रह करके वो विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनके भविष्य से खिलवाड़ की जा रही है, सेना को कमज़ोर किया जा रहा है। और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी नहीं चाहेंगे कि देश किसी भी प्रकार से टूटे, ये देश कमज़ोर हो, ये देश तबाही के रास्ते पर जाए। इसके लिए राहुल जी और प्रियंका जी और कांग्रेस आखिरी दम तक लड़ाई लड़ती रहेगी। नाम और पद जानना चाहेंगे आपको पूरा? मैं नरेंद्र राठी, मैं सदस्य अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, सलाहकार हूँ राज अब्बर जी और हरीश रावत जी। अगर अग्निपथ योजना की वापसी नहीं होती है, संशोधन नहीं होता है, तो क्या अगला कदम होगा आप लोगों का? हम आंदोलन करते रहेंगे, आंदोलन में सड़कों पे, संसद में, अदालत में, और तो कोई रास्ता है नहीं। लेकिन हम युवाओं के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। ये भविष्य का जो युवाओं का भविष्य अंधकार में चला जाएगा, तो हम जो है, हम कोई राजनीतिक लाभ के लिए ये नहीं कर रहे हैं, ना कोई हम राजनीति कर रहे हैं, ना राजनीतिक लाभ के लिए काम कर रहे हैं। हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि युवाओं का भविष्य अंधकार में ना जाए।